हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन माय चैनल साइंस बाय रानू। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और किन कंडीशंस में जीरो सिग्निफिकेंट होता है और नहीं होता, ये आज हम लोग समझेंगे। एक तो होता है कि हम लोग किसी चीज़ को काउंट करते हैं, जैसे 10 एप्पल, 15 बनाना, 20 टॉफीज। इस तरीके की जब हम लोग काउंटिंग करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा काउंटिंग सही होता है कि भाई ठीक है, हमने काउंट कर लिया, ये इतने ही नंबर है। लेकिन जब हम कुछ मेजर करते हैं तो मेजर करने का मतलब क्या हुआ, जैसे आप टाइट्रेशन करते हैं तो कितने मिलीलीटर हमने सोल्यूशन लिया, जैसे किसी लेंथ को नापते तो कितने सेंटीमीटर लिया, कितने मिलीमीटर लिया। इसको जब हम मेजर करते हैं तो लास्ट डिजिट तक हमारा कुछ ना कुछ थोड़ा एरर होता ही है। तो जिस नंबर तक हमने किसी चीज को मेजर किया उसी को हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। वो लास्ट नंबर भी जिसमें एरर की संभावना है उसको इंक्लूड करके हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। सपोज इस लाइन की लेंथ पता करनी है। स्केल 1 मीटर की है जिसमें 100 सेंटीमीटर्स है और हर 1 सेंटीमीटर फिर 10 मिलीमीटर्स में डिवाइडेड है। सपोज इस लाइन की लेंथ है 1 मीटर, 15 सेंटीमीटर और 6 मिलीमीटर। इसे हम मीटर में कैसे लिखेंगे? 1.156 मीटर। यानी हमने लास्ट के 4th डिजिट यानी 6th मिलीमीटर तक इसे मेजर किया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि 1 मीटर और 15 सेंटीमीटर तक तो बिल्कुल ही मेजरमेंट हमारा करेक्ट ही होगा, क्योंकि उसके बाद हम मिलीमीटर में भी मेजर कर रहे हैं। हो सकता है हम 3 और 4 मिलीमीटर तक भी बिल्कुल सही मेजर करें। गलती हमारी लास्ट के 5th और 6th मिलीमीटर में ही हो सकती है। पेंसिल हमारी थोड़ी पतली मोटी हो सकती है, कुछ भी गलतियां हो सकती हैं। तो जिसमें डाउट हो सकता है उस नंबर को लेकर के, और जो परफेक्टली हमने मेजर कर रखे वो सारे नंबर सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इस तरह इस पूरे नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए? जल्दी सोचो। यस, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए। देखो, जो नॉन जीरो नंबर होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट ही होते हैं कि हमने उसको कुछ मेजर किया, लेकिन जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और सिग्निफिकेंट नहीं भी हो सकता है। तो किन किन कंडीशंस में वो सिग्निफिकेंट होगा और किन किन कंडीशंस में सिग्निफिकेंट नहीं होगा, आज हम लोग इसको पढ़ते हैं। जब किसी दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में जीरो आ जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। जैसे यहाँ पे 1001 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यस, 4 होंगे। यहाँ पे जीरो सिग्निफिकेंट है। एक इंटरेस्टिंग केस और है कि अगर नॉन जीरो के बाद कहीं जीरो है और उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है, उसके बाद कोई भी जीरो नहीं है, तो टिल डेसिमल तक के नंबर्स को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स मानेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1050 के बाद अगर हम डेसिमल लगा दे तो ये हो गया टोटल 4 डिजिट्स। 1000 के बाद अगर डेसिमल है तो यहाँ पर जीरो सिग्निफिकेंट होगा और टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स हुए 4। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद आने वाले सभी जीरो सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे 5.0 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? यस, यहाँ जीरो सिग्निफिकेंट होगा तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। 2.50 में कितने फिगर्स होंगे सिग्निफिकेंट? यस, इसके सिग्निफिकेंट नंबर्स होंगे 3। अब यहाँ 5.0 में जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है? देखो, सपोज आपने कोई लेंथ मेजर करी, उसकी लेंथ एग्जैक्ट 5 सेंटीमीटर ही आई, मिलीमीटर में उसमें जीरो आया। आपको ये मेजर करने के बाद पता चला, ठीक है। अगर हमने सिर्फ 5 सेंटीमीटर लिख दिया होता तो इसका ये मतलब है कि हमने सिर्फ 5 सेंटीमीटर तक ही उस लेंथ को मेजर किया है। उसमें भी एरर हो सकता है, लेकिन हमने 5 सेंटीमीटर तक की लेंथ को ही मेजर किया है। लेकिन 5.0 का क्या मतलब है कि हमने 5 तो एग्जैक्ट मेजर किया, मिलीमीटर में भी मेजर किया, लेकिन मिलीमीटर में कोई वैल्यू हमको नहीं मिली, यानी हमने जीरो मेजरमेंट के बाद फाइनलाइज किया है। तो इसलिए 5.0 सिग्निफिकेंट है। ऐसे ही 2.50 में जीरो क्यों सिग्निफिकेंट है? मान लो कोई नंबर है 2 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ये 2.5 के बाद जो जीरो लिखा है ये बहुत सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि ये 50 सेंटीमीटर को बता रहा है, ठीक है। तो ये कंडीशंस होती हैं जहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हम जीरो को मानते हैं। पहली तो हो गई कि दो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरो आए तब वो सिग्निफिकेंट है, या फिर डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो भी सिग्निफिकेंट होगा।
अब इसके बाद जो आएगा वो सब इनसिग्निफिकेंट है। तो चलो देखते हैं। किसी नंबर के पहले 0 आए तो वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, क्योंकि वो सिर्फ प्लेस वैल्यू बता रहा है। जैसे 0.05 मीटर में बस एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी 0 बस 5 की प्लेस वैल्यू बता रहे हैं। तो अगर प्रैक्टिकली देखो तो 0.05 मीटर का क्या सेंस है? 5 सेंटीमीटर, है ना। उसकी प्लेस वैल्यू को ध्यान दो। इसका मतलब कोई लेंथ थी जो 5 सेंटीमीटर थी, हमने उसको यूनिट कन्वर्ट किया मीटर में, और तब हम उसकी प्लेस वैल्यू को चूंकि दिखाना है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर को हम 5 और मीटर तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते। 5 सेंटीमीटर को जब हमको प्लेस वैल्यू दिखानी है मीटर में, तो हमको 0.0 का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे ये जो 0 है इसको हम मेजर करने नहीं गए हैं, इसका कोई मेजरमेंट नहीं हुआ है, बस प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए हमने इस 0 को इस्तेमाल किया है। तो इसलिए यहाँ पे 0 इनसिग्निफिकेंट है। अब आता है कि नंबर एंड्स विद 0, लेकिन 0 से पहले कोई डेसिमल ना हो तो सिग्निफिकेंट बना भी सकते हैं और नहीं भी। जैसे 10500 ग्राम में सिर्फ 105 ही सिग्निफिकेंट है, यानी इसमें 3 सिग्निफिकेंट नंबर हैं, क्योंकि इसे हम 105 इंटू 10⁻²⁰ ग्राम भी लिख सकते हैं। और 10 की पावर्स में लिखे नंबर नॉन सिग्निफिकेंट ही होते हैं। अब अगर इसमें 105 के बाद वाले 0 को सिग्निफिकेंट बनाना है तो हमें पता है कि डेसिमल के बाद 0 कहीं पर भी आए वो सिग्निफिकेंट ही होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं 1.050 इंटू 10⁻⁴। अब इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब हमको आखिरी वाला भी 0 लेना हो तो कैसे लिख सकते हैं? 1.0500 इंटू 10⁻⁴ में 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। अब आप डेसिमल की वैल्यू को भी अलग अलग करके कई सिग्निफिकेंट फिगर्स बना सकते हैं, लेकिन जो मेन था 105 वो इंटैक्ट रहेगा हर एक में। तो ये हो गए नॉन सिग्निफिकेंट 0। नॉन सिग्निफिकेंट 0 में कौन कौन से आ गए? एक तो वो जो कि हमने इस्तेमाल किए प्लेस वैल्यू को दिखाने के लिए, जैसे 5 सेंटीमीटर को जब हमने मीटर में बदला तो वहाँ 0.05 लिखा, तो ये जो जीरोस थे ये सिर्फ प्लेस वैल्यू को बता रहे थे, इसलिए ये नॉन सिग्निफिकेंट हो गए। दूसरा क्या होगा, जब हम किसी नंबर के आखिरी जीरोस को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तब वो नॉन सिग्निफिकेंट होगा। अब उसको सिग्निफिकेंट भी बनाना है तो बस कुछ नहीं करना, बस उसमें डेसिमल लिख दो और जिस प्लेस वैल्यू पे डेसिमल है उसके हिसाब से आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना आना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट मिले। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।